तो ये तो बहुत गलत है कि इससे लड़कियां जो होती हैं उनकी इज़्ज़त महफूज नहीं हो सकती। ज़ाहिर बात है वो कुछ इस तरह की ऊट पटांग ड्रेसिंग करती हैं, बाहर जाती हैं, पब्लिक में जाती हैं। गैर मुस्लिम जो हैं वो आपको पता, गैर मुस्लिम वो तो नहीं चाहेंगे कि इस्लाम जो है वो फैले दुनिया पे। तो हमने तो इस्लाम को देखना है और अपनी आखिरत को देखना है। अगर लड़ने वाला हो तो वो एक भी लड़ जाता है, जैसे वो लड़की याद है आपको, मुस्कान, उसने भी आवाज़ उठाई थी हिजाब की। नहीं बेहतर है वो थी, लेकिन स्टेक होल्डर्स को इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट बुशा शफीक और आप देख रहे हैं हम आवाज़ी। नाज़रीन, तो आज मैं आपको एक बहुत ही हैरत अंगेज़ खबर देने जा रही हूँ और वो खबर ये है कि मिस्र में लड़कियों के लिए अबाया बैन कर दिया गया है कि वो स्कूल में अबाया नहीं पहन के आ सकती। आए इसी पे हम पाकिस्तानी आवाम का राय ख्याल लेते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो है ना, ये अगर इस्लामिक कंट्री है तो इस लिहाज से इस्लाम में तो मैं तो यही कहती हूँ कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जहाँ इस्लामिक कंट्रीज़ है उनमें जो अबाया है या पर्दा करना होता है तो वो एक हमारी सुन्नत भी है, तो उसे कंपलसरी करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं वो देखा देखी या मगरबी लिबास को फॉलो कर रहे हैं, तो कह रहे हैं ये इस चीज़ को बैन कर दिया है, तो ये तो बहुत गलत है कि इससे लड़कियां जो होती हैं उनकी इज़्ज़त महफूज नहीं हो सकती। ज़ाहिर बात है वो कुछ इस तरह की ऊट पटांग ड्रेसिंग करती हैं, बाहर जाती हैं, पब्लिक में जाती हैं। स्कूल है, स्कूल में ज़ाहिर बात है बच्चियाँ जब पढ़ रही हैं तो उन्होंने आगे मूव करना है, सोसाइटी में मूव करना है, तो उनके जब ड्रेस सेंस है उसको देखा जाएगा तो मर्द जो है वो ऑटोमेटिकली उन तरफ अट्रैक्ट होंगे। इससे ये होता है कि गुनाह जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है। तो लिहाजा मैं तो यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए जो अबायाज़ हैं या चादरें हैं या इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि जो पर्दा है उसको कंपल्सरी करना चाहिए, ना कि जो भारत है वो एक इस्लामिक कंट्री नहीं है। वो एक ऐसे करेंगे जैसे सब कॉन्टिनेंट था, बरसगीर में काफ़ी ज़्यादा कौमें रहती थी, तो लिहाजा भारत जो होता है वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। वो हर बंदे ने वहाँ पर इनकी मस्जिद है वो बनाई हुई है, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन ये है कि वहाँ पर भी एटलीस्ट जो मुस्लिम लोग रह रहे हैं उनको आज़ाद होना चाहिए कि वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। और सऊदीया में जहाँ तक मेरा ख्याल है वहाँ पर ये है कि जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं उन्होंने भी अबायास पहने हुए होते हैं, तो वहाँ पर जब अगर उनको ये है कि आप अपने मज़हब के मुताबिक रहें, ऊपर से कोई लोग आ रहे हैं, तो जब जिस सोसाइटी में वो आते हैं, वो रहते हैं, वो देखते हैं कि सभी ने वैसे किया हुआ है, तो लिहाजा उनका दिल शौक़ पैदा हो जाता है, क्योंकि इस्लाम की तासीर ही ऐसी है कि इसको देख के लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो वो देख के वो यही कहते हैं कि नहीं हम अबाया, मैंने तो काफ़ी एग्जाम्पल्स देखी हैं ऐसी कि लोग आते हैं और वो अबाया पहना, वहाँ पर अंग्रेज़नियाँ जो होती हैं वो आके अबाया पहना शुरू कर देती हैं। जो पहनती हैं अबाया उनके लिए तो फिर ज़रूरी है ना, और जो नहीं पहनती तो फिर उनकी खैर है, लेकिन ये फ़ैसला बहुत गलत है। लेकिन ये फ़ैसला जो है ये बहुत गलत है। ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था कि इस चीज़ को ही बैन कर दिया जाता, क्योंकि ये एक सिर्फ कंट्री या एक रियासत के ख़िलाफ़ नहीं, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। और इस्लामिक कंट्रीज़ को जो जितने मुसलमान पूरी दुनिया में, उनको इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। नहीं, बाया तो पहनना चाहिए, क्योंकि पर्दे का हुक्म तो कुरान पाक में भी है कि इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में तो आपको पता है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो मिस्र जो है वो भी एक इस्लामी मुल्क ही है, तो पहनना चाहिए, मेरी तो राय ये है। यही बात है ना कि वो खुद भी एक, मिस्र जो है इस्लामी मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अबाया को बैन किया है। लेकिन क्यों? ये कह सकते हैं कि वो जो है शायद अमेरिका वगैरह के पीछे लगा हुआ है। तो गैर मुस्लिम जो हैं वो आपको पता, गैर मुस्लिम वो तो नहीं चाहेंगे कि इस्लाम जो है वो फैले दुनिया पे। तो हमने तो इस्लाम को देखना है और अपनी आखिरत को देखना है। तो जिन लोगों ने अपनी आखिरत को देखना है वो लोग तो पहनेंगे, तो जिन्होंने नहीं देखना। यही बात है ना, जो पहनते हैं उन्हें तो पहनने देना चाहिए ना, उन्हें रोकना नहीं चाहिए, पर जो नहीं पहनते उन्हें तालीम देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, देनी चाहिए तालीम। सर, इसी के बरक्स अगर देखा जाए सऊदी अरब में भी इस बात की इजाज़त है कि भाई अगर कोई फॉरेनर्स आते हैं, बाहर के ममालिक से लोग आते हैं, तो वो लोग वहाँ पे अपने मुल्क की तहजीब के मुताबिक कपड़े पहन सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, पहन सकते हैं। ये इंडिया वगैरह में भी काम स्टार्ट हुआ है पीछे, बाय के ख़िलाफ़ जो है ना, वो इंडिया में वो उन्होंने काफ़ी बदतमीज़ियाँ की हैं और लड़कियों के बाय वगैरह उतारे हैं, और वो ये हो सकता है कारनामे लड़की का भी एक। जी बिल्कुल। तो आपने वो भी देखी होगी वीडियो, वो जिस लड़की ने बाया पहना हुआ तो वो अकेली हिजाब से रोका जा रहा है। वो अकेली लड़ रही है सबके साथ। मतलब बात करने का ये है कि जिसने तो अगर लड़ना है तो वो अकेला भी लड़ सकता है, जिसने अपनी आखिरत को देखना है और दीन इस्लाम को देखना है। लेकिन देखें ना कि वो एक तालीम की जगह है, स्कूल, जहाँ पे अगर लड़कियाँ पहन के जा रही हैं अबाया, तो अच्छी बात नहीं है क्या? उन्हें रोकना नहीं चाहिए। मुस्लिम की तो पहचान ही ये है कि मुस्लिम लड़की का पता चलता है, जो बाया करती है ना लड़की, उसका पता चलता है कि ये मुस्लिम लड़की है। तो मेरा तो कहना यही है कि पहनना चाहिए और इन्हें इजाज़त देनी चाहिए इस बात की कि जो अपने। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनका फ़ैसला गलत है? जी बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि
एक मुस्लिम जो है वो उसकी तो पहचान है बाय से, तो उसे जो है अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए। सबसे पहले तो अबाए पे मैं कहूँगा कि अबाया हमारा इस्लाम में एक अहम फ़रीज़ा है और सुन्नत है, तो औरतों की खूबसूरती भी इसमें। और दूसरी जो चीज़ है, जहाँ तक बात है मिस्र की, तो कम से कम अगर यूरोपियन यूनियन या कोई ब्रिटिश कंट्रीज़ इन पे बैन करती हैं तो समझ आती है, लेकिन मिस्र को ये इकदाम नहीं करना चाहिए। और अक़वाम मुत्तहिदा में और हम हर जगह पे ये अपनी आवाज़ उठाएंगे बीइंग अ मुस्लिम कि अबाए की पाबंदी पे कभी भी ऐसा गौर नहीं करना चाहिए। अबाए से औरत की खूबसूरती है, और हम अपने प्लेटफार्म से भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में बीइंग वाइस प्रेसिडेंट पंजाब ये मज़ामत करते हैं इस चीज़ की कि मिस्र को इस इक़दाम नहीं करना चाहिए। और अबाया इस्लाम में अगर है लेडीज़ के लिए, तो हम तो इसकी तायद करते हैं कि अबाया में इस्लाम की खूबसूरती है। सर मुस्लिम ममालिक है, एकदम से उन्होंने अबाया बैन कर दिया लड़कियों के लिए, जो नहीं पहनती उन्हें तालीम देनी चाहिए हमें, लेकिन ये तो नहीं करना चाहिए ना कि जो पहनती हैं उन्हें भी रोक दिया जाए। इसके पीछे मेन रीज़न तो ये है कि हमारे जो मुस्लिम ममालिक आपस में इत्तेहाद नहीं है। अगर मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद हो तो हम एक दूसरे को जो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, जैसे कि पिछले दिनों पाकिस्तान में मसीह बिरादरी पे जुल्म किया गया, पीछे क्या रीज़न थी, उन्होंने कोई गुस्ताखी की है नहीं की, वो इन्वेस्टिगेशन टीम्स इन्वेस्टिगेशन कर दी हैं, तो वो इदारों का काम होता है। इसी तरह हर कंट्री में कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं इस्लाम के रिगार्डिंग, तो ये सबसे पहली चीज़ हम आहंगी आपस में यूनाइटेड होना चाहिए मुस्लिम कंट्रीज़ को। और इस पे हमारी मुस्लिम अक़वाम मुत्तहिदा में इन्हें लाजमी आवाज़ उठानी चाहिए, और मुस्लिम कंट्रीज़ के आपस में इत्तेहाद होगा तो डेफिनेटली ये चीज़ें यहाँ पे आवाज़ उठाना बनता है। हमारा हक तो बनता है, लेकिन मेरी आवाज़ है, मैंने तो मेरी की आवाज़ तो पब्लिक तक चली जाएगी, मीडिया तक चली जाएगी, लेकिन जो अगर लड़ने वाला हो तो वो एक भी लड़ जाता है, जैसे वो लड़की याद है आपको मुस्कान, उसने भी आवाज़ उठाई थी हिजाब की। नहीं बेहतर है वो थी, लेकिन स्टेक होल्डर्स को इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। इंडिविजुअली हम भी इस चीज़ पे हाजिर हैं, जिस हद तक हम कर सकते हैं हम भी करेंगे, लेकिन मेन है हमारे स्टेक होल्डर इस चीज़ पे आवाज़ उठाएं। और मिस्र को ये इक़दाम नहीं करना चाहिए था, सरासर गलत है। इस्लाम में एक चीज़ जेवर है औरत का अबाया, और फिर बच्चियों का, छोटी बच्चियाँ स्कूल में जाती हैं तो उन्होंने जिस भी ग्राउंड अगर देखा जाए तो मुस्लिम लड़कियाँ जो हैं वो खुद शौक से पहनती हैं। मुस्लिम छोड़ें, आजकल आप अगर ब्रिटिश कल्चर को नोट करें तो वहाँ पे भी लड़कियाँ पहनने में अपने आप को अच्छा फील करती हैं। अक्सर सोशल मीडिया पे वीडियोस आई होती हैं, आप लोग देखते हैं कि वहाँ पे पहले वो विदाउट अबाया दिखाते हैं, फिर अबाया और ब्यूटी ऑफ इस्लाम दिखाते हैं। तो इसमें मेरी तो आखिरी सजेशन ये है कि अबाया इज़ द ब्यूटी ऑफ इस्लाम। सर अगर देखा जाए तो मुस्लिम ममालिक में परमिशन है कि जो फॉरेनर्स आते हैं वो लोग अपनी मर्ज़ी से अपना लिबास पहन सकते हैं, लेकिन अबाया नहीं रोकना चाहिए। मुस्लिम ममालिक होते हुए यहाँ पे अबाया को मना करना ही नहीं चाहिए। तो मिस्र में ये जो इक़दाम हुआ है, आपको क्या लगता है कि ये मिस्र गवर्नमेंट का कदम है? पीछे डेफिनेटली इसराइल और इस तरह के कंट्रीज़ के हाथ होते हैं, वो डिफरेंट एमनेस्टीज़ देते हैं, फ़ंड देते हैं, ये चीज़ें करवाने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम लाए जाते हैं। जो भी बात है, लेकिन अबाया को नहीं था करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हम उसकी मज़ामत करते हैं। बीइंग इस्लाम, बीइंग मुस्लिम, बीइंग अक़वाम मुत्तहिदा और एमकेएम के प्लेटफार्म से हम ये चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा कोई भी इक़दाम नहीं होना चाहिए। इस्लाम की जो भी लिमिटेशंस है, ये बाउंड्रीज़ ऑफ इस्लाम है। तो अल्लाह ताला ने कुरान में औरत के लिए अबाया फ़र्ज़ फरमाया है, तो अबाया है, अब इसको कोई भी पावर डिनाई नहीं कर सकता। और आज के दौर में अगर देखा जाए यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियाँ अबाया ही पहन के जाती हैं ज़्यादातर, और वो भी पहनती हैं, उसमें सवाब भी है, खूबसूरती भी है, और तीसरा बेनिफिट जो मैं समझता हूँ उसमें आपको ये भी है कि इसमें इक्वालिटी आ जाती है। एक अमीर ज़ादी प्रोटेक्ट रहती रोज़ाना सूट चेंज कर सकती है, एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की रोज़ाना सूट चेंज नहीं कर सकती। तो अबाया इज़ द ब्यूटी, दो अबाया हूँ उस सिमेट्री लाती है। इस्लाम में इक्वालिटी का एक बहुत बड़ा दर्स है, तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट थिंग कि अबाया पहनना चाहिए, और मिस्र को भी ये इक़दाम नहीं करना चाहिए। है। थैंक यू। ये ऐसा होना चाहिए। ये बात मैंने भी सुनी है, खबर सुनी है। ये खबर ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई है, और ये जो बाया ना देखें वो मुसलमान मुल्क है, ठीक है, ख़ास करके मुसलमान मुल्कों में ये बाया जो है ना ये लाजम, अबाया पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। बाया पे पाबंदी जो है ना ये इंतहाई गलत बात है, और ये हम मुसलमान हैं, ठीक है, अगर हम मुसलमान हैं तो हम बाया पे पाबंदी लगा रहे हैं, ये समझ लें कि हम ये गुनाह की बात भी कर रहे हैं, और ये इखलाकी तौर पे गलत बात है। सब की माएँ बहनें बेटियाँ एक बराबर होती हैं, और ये समझ लें कि आप यहूद नसारा के कल्चर को आप जो है ना उसको आप तरक्की दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। कई मुस्लिम जो घर खानदान, सर कई मुस्लिम ख़ानदान वाले जो हैं वो नहीं चाहते कि बहू
जो है वो बगैर अबाया के बाहर जाएं, उनके लिए तो फिर बहुत मुश्किल की। ये तकरीबन 99.9% लोग जो मुसलमान हैं वो यही चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ बाया डालें और बाया डाल के घर से निकलें, स्कूल यूनिवर्सिटी बाया यूज़ हो, ठीक है, कहीं ट्रैवलिंग करनी हो बाया यूज़ हो, शॉपिंग सेंटर जाना है बाया के साथ जाएं। और देखें ना, अगर शॉपिंग सेंटर में बाया के साथ जाएं तो कितना अच्छा है, अगर बाया के बगैर शॉपिंग सेंटर में जाएं या पाया नहीं, हम लोग तो ये भी चाहते होते हैं कि भाई लड़के नकाब भी करें, ग्लव्स तक भी पहन लें, कोई हिस्सा ना दिखे हमें। हाँ, ये देखें ना, अगर औरत सिर्फ अपनी आंखें नंगी रखे, बाकी सब पूरा जिस्म अपना कवर हो, वो और भी अच्छा है और वो इस्लाम इजाज़त देता है। अगर आप अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चियों को आप कहते हैं कि बाया नहीं डालते, अपनी बच्चियां मीन के मिस्र वाले कह रहे हैं, मिस्र की हुकूमत कह रही, जो भी कह रहे हैं, ये तरीका, ये बात अच्छी नहीं है, ठीक है। बाया डालना चाहिए हर हाल में। मुसलमान मुल्क है, कोई भी मुसलमान मुल्क है, उसमें बाया तकरीबन है, मगर ये एक नई खबर सुनी है जो कि अच्छी नहीं लगी। हाँ, ये बात है। सर अगर देखा जाए तो सऊदी अरब में भी इजाज़त है कि जो कोई बाहर से आता है, बाहर के मुल्क से अगर लड़कियां या लड़के आते हैं, वो लोग वहाँ पे आके अपने मुल्क के तहजीब के मुताबिक कपड़े पहन सकते हैं। वो देखें ना, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है। अगर आपने एक कानून बना दिया कि आप जो है ना वो बाया नहीं डालना, आपने पर्दा नहीं करना, कानून बनाना ये इंतहाई गलत बात है। अगर कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से बाया नहीं, कोई लड़की, कोई औरत ये बाया अपनी मर्ज़ी से ही लेना चाह रही, वो एक अलग बात है। अगर ये कानून बना दें कि बाया नहीं डालना, वो तो फिर शर्मनाक बात है। देखा जाए तो वो अल्लाह का घर है, सऊदी अरब का जो शहर है, वहाँ पे तो अगर हो तो ये पाबंदी लगा सकते हैं। हाँ जी, मगर सऊदी अरेबिया की जो बात है ना, वहाँ पे कुछ कानून इस्लामी है, ठीक है, तकरीबन कानून इस्लामी है। पर्दे के हवाले से वहाँ पे आज भी जो है ना सख्ती है, ठीक है। वहाँ पे हज करने जाते हैं लोग, वहाँ पे हम दीन इस्लाम सीख के आते हैं, वहाँ पे बाया की पाबंदी है, मगर ये मिस्र में क्यों गलत बात है? सर इसके बरक्स अगर देखा जाए तो बाकायदा दुबई में जो है वो एक मंदिर बनाया गया है हिंदुओं के लिए। बात है ये। अब मैं बताऊं आपको, जो यहूदो नसारा हैं, जो काफिर लोग हैं, ये तो अल्लाह पाक ने बोला है कि जो यहूदो नसारा हैं, जो काफिर हैं ना, ये क़यामत तक आपके दोस्त नहीं हो सकते। इन्होंने इस तरह की हरकतें करनी है, इनसे हम बच सकते हैं, मगर बात यह है कि उनको देखें ना कि उनके मज़हब को आगे बढ़ाया जा रहा है कि वो लोग अपने मज़हब के मुताबिक चल सकते हैं दूसरे ममालिक में जाके भी, लेकिन मुस्लिम ममालिक जो हैं, मुस्लिम ख़वातीन जो हैं, वो लोग मुस्लिम ममालिक में रहते हुए भी वो अपना बचाव नहीं कर सकते। वो बात आपकी ठीक है। ये शरपसंद अनासर होते हैं, ये मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए होता है, मगर इस चीज़ पे ये कामयाब नहीं हो सकते। ये हमारा मुसलमान होने के नाते ये यकीन है। अगर इसको कोई भी हुकूमत सपोर्ट देती है, हाँ भी यहाँ पे मंदिर बनाए, ये बनाए, ये बात गलत है, मगर ऐसा हो नहीं सकता। ये कुछ देर होगा, ऐसा ज़्यादा देर नहीं होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो सर आपके मुताबिक क्या बाकी मुस्लिम ममालिक जो हैं उन्हें चाहिए कि वो एक्शन लें इस बात पर? बाकी जितने मुस्लिम ममालिक हैं वो इस चीज़ पे जो है ना एक्शन उनमें क्यों नहीं बिल्कुल लेना चाहिए, इस पे बोलना चाहिए, ठीक है। देखें ना, औरत का एक बहुत ज़्यादा मुकाम है, ठीक है। औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बीवी भी है, ठीक है। तो औरत का बहुत ज़्यादा रुतबा है, ठीक है। तो औरत को पर्दे में रखना चाहिए। तो जी नाज़रीन, आपने देखी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप भी मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि मिस्र को ऐसा करना चाहिए था या नहीं, लड़कियों की अबाया पाबंदी लगानी चाहिए थी या नहीं। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, आपकी होस्ट बुशा शफीक।